नमस्कार स्टूडेंट्स। अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 की विषय राजनीति शास्त्र कक्षा 11वीं का ये मॉडल प्रश्न पत्र मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, जिसके अंदर से आपको अधिकतर सवाल है जो अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 के अंदर मिलने वाले हैं। आपके लिए समय रहेगा जो इसमें 3 घंटे लिखा है, 3.25 घंटे का लगभग रहता है और पूर्णांक आपके रहता है 70 मार्क्स का। ठीक है, यहाँ 80 लिख रखा है, 70 मार्क्स यानी 70 नंबर का पूर्णांक और 3.25 घंटे का यहाँ पर आपके टाइम है वो रहने वाला है। तो राजनीति शास्त्र यानी राजनीति विज्ञान कक्षा 11वीं का ये मॉडल प्रश्न पत्र है, जिसके बारे में मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें आपको क्या क्या करना होगा। सभी प्रश्न करने आपको अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। सही विकल्प आपको भरना है। साथ में रिक्त स्थान वाले 6 क्वेश्चन हैं, सत्य असत्य के 6 क्वेश्चन हैं, सही मिलान करने वाले ये सभी 1-1 अंक के हैं। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से 15 तक कुल 10 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 16 से 19 तक 4 प्रश्न है, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है और प्रश्न क्रमांक 20 से 23 तक कुल 4 प्रश्न है, जो प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। तो यहाँ पर देखिए, शुरू करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किसने सावधान किया कि यदि चुनाव में भ्रष्टाचार होगा तो क्रांति हो जाएगी? तो यहाँ पर प्लेटो ने इसका सही उत्तर है प्लेटो। लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? तो यहाँ पर ये लोकसभा को भंग करने का जो अधिकार है वह राष्ट्रपति के पास है। भारत में उपराष्ट्रपति की चुनावी प्रक्रिया का उल्लेख किस लेख के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 46 के तहत किया जाता है। जनहित याचिका का क्या अर्थ है? तो जनहित याचिका क्या है? देखिए, सार्वजनिक हित के मामले, पीड़ित के सार्वजनिक हित से जुड़े मामले, किसी व्यक्ति द्वारा जनहित के किसी विषय को अदालत में लाया गया मामला, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर होगा सार्वजनिक हित का मामला है वो जनहित याचिका होगा। संघ सूची में कितने विषय है? तो संघ सूची में आप सभी को पता होगा कि 97 विषय है। सरपंच कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? तो सरपंच है वो 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। जहाँ कानून एवं स्वतंत्रता नहीं है, ये किसने कहा था? तो ये आपको ढूंढ करके बताना है। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत में चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ है भाई? नई दिल्ली में है। यहाँ पर आपको लिखना है। लोकसभा सदस्य बनने की आयु निर्धारित है, यानी न्यूनतम आयु कितनी चाहिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए? 25 वर्ष। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। आयु संशोधन 21 से 18 वर्ष कौन से संशोधन में हुआ था? यानी जो उम्र थी वो मतदाता की 21 से 18 वर्ष कौन से संशोधन में हुई थी, वो आपको लिखना है। संविधान संशोधन कौन सा था? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास होती है? तो राष्ट्रपति के पास होती है। रेलवे खाली जगह किस सूची का विषय है? तो रेलवे है वो संघ सूची का विषय है। यहाँ पर संघ सूची आएगा। जिला स्तर पर किसका गठन किया जाता है? तो यहाँ पर ये आपको लिखना है। उसके बाद है सत्य असत्य लगाई। विधान के अनुच्छेद 53 के तहत कार्यपालिका प्रमुख भारत का राष्ट्रपति होगा। ये बिल्कुल ही सत्य बात है। ठीक है, सॉरी, कार्यपालिका प्रमुख पूछा, यहाँ पर प्रधानमंत्री होता है, तो ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, रिट रिट जारी करने का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास है, ये आपको देख कर लिखना है। सुरक्षा राज्य सूची का विषय है, बिल्कुल ही सत्य बात है। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक 1909 में लिखी थी, ये आपको ढूंढ करके लिखना है कि सत्य है कि असत्य है। प्राकृतिक समानता जन्म से ही प्राप्त होती है, न्याय से तमाम लोगों की भलाई होती है। अब आपको सही जोड़ वाला यहाँ पर सवाल है वो दिख रहा है, इसका आपको मिलान करना है कि कौन सा किससे मिलेगा। उसके बाद में प्रश्न एक वाक्य में उत्तर दीजिए है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार यहाँ पर आपका आंसर होगा। संपत्ति के अधिकार का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में था? तो 52वें अनुच्छेद के अंदर संपत्ति के अधिकार का उल्लेख था, जिसको बाद में हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? तो अब है समानता का अधिकार। क्या लिखा है? समान आय का अधिकार, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। जो आपको ठीक लगे वो देख करके लिखना है। फांसीवादी सरकार कहाँ थी? तो अमेरिका में थी। नेल्सन मंडेला कहाँ के थे? तो नेल्सन मंडेला थे वह दक्षिणी अफ्रीका के थे। अधिकार की नैतिक अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? इसका उत्तर आपको लिखना है। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब लागू किया गया? मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अब है संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कुल कितने स्थान रिक्त
किए गए थे ये लिखना है, अथवा में आया हुआ है संविधान सभा कोई दो कार्य लिखने हैं, दोनों में से कोई एक करना है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है या अधिकार महत्वपूर्ण क्यों होते हैं, संविधान के दो प्रमुख कार्य लिखने हैं या संसद के विधि निर्माण की प्रक्रिया को लिखना है, न्यायपालिका के 4 प्रमुख कार्यों को लिखना है या भारत की प्रथम महिला चुनाव आयुक्त कौन थी और कब से कब तक रही ये लिखना है। संघवाद क्या है या राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की नियुक्ति किन किन क्षेत्रों से की जाती है लिखना है। हमें स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए या राजनीतिक सिद्धांत क्या है, दोनों में से कोई एक करना है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची क्या है लिखना है, अथवा अवशिष्ट सूची में कौन कौन से विषय सम्मिलित किए गए हैं। लोकतंत्र क्यों आवश्यक है लिखिए, अथवा लॉग वॉक टू फ्रीडम किसकी रचना है। नागरिकों की स्वतंत्रता को बनाए रखने में राज्य की क्या भूमिका है लिखिए, अथवा स्वतंत्र नागरिकों के सर्वांगीण विकास की आवश्यक है समझा कर लिखें। विधि के समकक्ष समानता क्या है, अथवा समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। ग्राम पंचायत में पंच सरपंच का चुनाव कैसे होता है लिखना है, अथवा त्रिस्तरीय पंचायती राज क्या है समझा कर लिखें। न्यायपूर्ण समाज किसे कहते हैं, अथवा स्वतंत्रता किसे कहते हैं, प्रकार को उदाहरण सहित लिखना है। राज्यों द्वारा किन परिस्थितियों में अधिकारों को सीमित किया जा सकता है, अथवा संविधान नागरिकों को प्राप्त अधिकारों की विवेचना करनी है। जर्मन दार्शनिक कॉट द्वारा मानव गरिमा को लेकर क्या विचार प्रस्तुत किए गए समझाने हैं। अधिकार और कर्तव्य में क्या अंतर है। अब है भारतीय संविधान कैसे बना, इसके प्रमुख स्रोतों को समझा कर लिखना है, अथवा संविधान में भीमराव अम्बेडकर के योगदान की व्याख्या करनी है। राजनीतिक सिद्धांत हम क्यों पढ़ते हैं समझा कर लिखें, या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए तर्क सहित व्याख्या लिखें। संयुक्त राज्य अमेरिका ने नस्लीय भेदभाव मानवता के विकास संपादक योग संबंध में अपने विचार लिखें, अथवा समानता के अभाव में स्वतंत्रता निरर्थक है समझकर अपने विचार लिखने। नागरिकता की परिभाषा दीजिए, नागरिकता प्राप्त करने और खोने के विभिन्न तरीके बताइए, या नागरिक अधिकार किसे कहते हैं, कुछ प्रमुख अधिकारों का वर्णन आपको करना है। तो इस तरह से ये था आपका मॉडल प्रश्न पत्र अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 विषय राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान कक्षा 11 का। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अंगूठे वाला निशान जरूर दबा दें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।